रोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वक्त आप दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और बिहार ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है। 243 सीटों में से 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन बिहार की जनता ने एनडीए को 199 सीटें फिलहाल 199 सीटों पर एनडीए लीड कर रही है। ये कहना भी जल्दीबाजी होगी कि 199 सीटें एनडीए जीत रही है, क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यही आ रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बिहार की जनता ने विश्वास किया है और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। तेजस्वी यादव पूरे इलेक्शन में घूम घूम कर एक ही बात कह रहे थे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे और नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान ये दिया, बहुत बड़ा वादा ये किया बिहार के युवाओं से कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का ये वादा सामने दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे। इलेक्शन में बुरी तरीके से हारने के बाद क्या राहुल गांधी एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। महज 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बाकी पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं लगभग 80 सीटें जेडीयू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बेहद दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 101 सीटों पर इलेक्शन लड़ती है वो 91 सीटें जीत रही है। 101 सीटों पे जेडीयू भी लड़ी थी, जेडीयू भी 80 सीटें पर आगे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी का नहीं रहने वाला है, 6-8 सीटें आएंगी आएंगी। लेकिन अब इस वक्त की जो मेरे हाथ में अभी के जो रुझान है, लगभग 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि लगभग 21 से 22 सीटों पर एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी भी लीड कर रही है। तो चिराग पासवान का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं अगर जो 12 सीटों पर लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, उनमें से भी वो 50% से ज्यादा सीटें यानी 7 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि प्रचंड बहुमत आने के बाद क्या एनडीए एक बार फिर नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई नया गेम खेलेगी और नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी? क्योंकि अगर आप बीजेपी की 91 सीटें और चिराग पासवान की 22 सीटें जोड़ लें तो हो जाते हैं 110, और अगर उसमें जोड़ लेते हैं 7 तो 117 सीटें हो जाती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें कम है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी को बाहर रखा जाए तो, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ लिया जाए तो अभी भी 5 सीटें 6 सीटें कम पड़ रही हैं एनडीए को, बीजेपी को, वरना बीजेपी अपने बूते सरकार बना लेती बिना नीतीश कुमार के। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की लगभग 80 सीटें आ रही हैं। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार पलटी अगर मारते हैं तो उधर आरजेडी की लगभग 30 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस की 4 सीटें आ रही हैं और वाम दलों की 5 सीटें आ रही हैं। तो अगर टोटल जोड़ लिया जाए तो लगभग 40 सीटें उधर से आती हुई दिखाई दे, तो उनकी 40 और जेडीयू की 80, ये दोनों मिलकर 120 हो जाती हैं। और वहीं अन्य में 6 सीटें अन्य के खाते में गए हैं। उन अन्य में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जनसुराज है। इन लोगों का आपस में ऊपर नीचे लगातार चल रहा है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाती है तो क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? लेकिन नीतीश कुमार अगर पलटी मारते भी हैं तो इतनी अच्छी पोजीशन में आरजेडी नहीं है कि नीतीश कुमार को कंफर्टेबली सीएम बना सके। इसलिए नीतीश कुमार को अब एनडीए में ही रहना होगा और एनडीए में रह के ही अपने आगे की राजनीति करनी होगी। फिलहाल बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो टीवी चैनलों पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनके नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। नीतीश कुमार की चर्चा बहुत कम की जा रही है। लेकिन जब टीवी चैनल्स वाले एंकर्स बीजेपी के नेताओं से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, तो कहा जा रहा है कि अभी आप इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या आगे चल के नीतीश कुमार, जो कि जिनके नाम पर ये बिहार का इलेक्शन लड़ा गया, जिनके द्वारा दिया गया 10,000 रुपया महिलाओं के खातों में, जिसने अपना एक करिश्मा दिखाया है, क्या उसके बदौलत नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार को हटा के बीजेपी कोई नया नेतृत्व, कोई नया चेहरा निकाल कर लाती है और उसको सीएम बनाती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद भी 90 सीटें जीत रही है। तो क्या भाजपा हमेशा दूसरे नंबर की पार्टी बन के रहेगी? क्योंकि बीजेपी की जब सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं तो टेक्निकली रूप से तो देखा जाए तो बीजेपी को ही अपना सीएम बनाना चाहिए। दावा तो उनका ही बनता है, लेकिन क्योंकि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस इलेक्शन में गए थे और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पटना में कोई वैकेंसी नहीं खाली है,
पटना में सीएम के जो सीएम है वही सीएम बने रहेंगे, तो मतलब नीतीश कुमार एक बार फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शपथ और चुनाव रिजल्ट यानी आज से शपथ के बीच का जो 2-4-5 दिनों का दिन रहता है, उसमें किस तरीके की बयानबाजी, किस तरीके की बातें सामने आती है। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वहां सर वो बिहार की जनता को संबोधित करेंगे, वहां से धन्यवाद देने का काम। अक्सर आप जानते हैं कि जब भी बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली बीजेपी का जो मुख्यालय है, कार्यालय है, वहां पर वो जाते हैं और वहां से वो थैंक यू कहते हैं। तो इस बार भी जाते हैं और देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या वहां से नीतीश कुमार के सीएम बनने की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, क्योंकि एकमात्र बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर कुछ भी पूरे इलेक्शन में नहीं कहा है। तो क्या नीतीश कुमार को हटाने वाली है भारतीय जनता पार्टी? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी जेडीयू से 10 सीटें ज्यादा है। पिछली बार 43 सीटें आई थी जेडीयू की और भारतीय जनता पार्टी की 45 सीटें आई थी। तो नीतीश कुमार को क्योंकि सीएम प्रोजेक्ट किया गया था तो फिर से सीएम बना दिया गया। इस बार नीतीश कुमार का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया है, तो बनना तो नीतीश कुमार को ही चाहिए। अब देखते हैं कि सियासी खेल किस तरीके से बीजेपी खेलती है। फिलहाल दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि लगभग 200 सीटों पर आगे चल रही है एनडीए और लगभग 40 सीटों पर आगे चल रहा है महागठबंधन। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से तस्वीर साफ होगी। अगर प्रमुख चेहरों की बात कर लें तो अनंत सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव चुनाव हार रहे हैं, तेज प्रताप यादव चुनाव हार रहे हैं, मैथिली ठाकुर चुनाव जीत रही हैं। ऐसे ही तमाम चर्चित चेहरे अपने अपने इलाके में जीतते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का क्या होगा। फिलहाल दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।